गुजरात, जो इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर है, एक ऐसी जगह है जिसका इतिहास बहुत लंबा और पावरफुल रहा है। सदियों से ये ट्रेड, कल्चर और प्रॉस्पेरिटी का क्षेत्र रहा है। लेकिन इस प्रॉस्पेरिटी के पीछे एक और कहानी है। बहादुर शासकों, निडर वॉरियर्स और अपने होमलैंड की रक्षा के लिए लड़ी गई अनगिनत लड़ाइयों की कहानी। गुजरात के इतिहास की जड़ें हजारों साल पहले की हैं। लोथल जैसे पुराने पोर्ट्स ने समुद्री ट्रेड के जरिए इस क्षेत्र को दूर की सभ्यताओं से जोड़ा। समय के साथ गुजरात दौलत और कल्चर का सेंटर बन गया, जिसने दुनिया के कई हिस्सों से ट्रेडर्स, स्कॉलर्स और ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट किया। हालांकि प्रॉस्पेरिटी अक्सर हमलावरों को अट्रैक्ट करती है और पूरे इतिहास में गुजरात को पावरफुल दुश्मनों से अपनी रक्षा करनी पड़ी। अर्ली मेडिएवल पीरियड के दौरान गुजरात पर कई पावरफुल डायनेस्टीज ने रूल किया। उनमें से एक सबसे प्रभावशाली थी चालुक्य डायनेस्टी, जिसे सोलंकी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कैपिटल अनहिलपाटिका में थी, जो आज पाटन शहर है। जयसिम्हा सिद्धराज जैसे राजाओं के रूल में किंगडम ने वेस्टर्न इंडिया के बड़े हिस्सों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया और पॉलिटिकल पावर और कल्चरल डेवलपमेंट का सेंटर बन गया। इस डायनेस्टी के एक और इम्पोर्टेंट रूलर थे कुमारपाल, जिन्होंने 12वीं सदी में रूल किया। उन्हें किंगडम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही नहीं, बल्कि गुजरात में आर्ट, आर्किटेक्चर और धार्मिक ट्रेडिशंस को सपोर्ट करने के लिए भी याद किया जाता है। उनके रूल ने इस क्षेत्र की कल्चरल आइडेंटिटी को आकार देने में हेल्प की और मंदिरों और लर्निंग सेंटर्स के विकास को बढ़ावा दिया। लेकिन गुजरात का इतिहास केवल प्रॉस्पेरिटी के बारे में नहीं था, यह रेजिस्टेंस के बारे में भी था। तो गुजरात के मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे रिमार्केबल घटनाओं में से एक 1178 में हुई थी। इस समय के आसपास मोहम्मद ऑफ गौर की हमलावर सेनाएं वेस्टर्न इंडिया में अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। उनकी आर्मी, जो डिटरमाइंड और एम्बिशन से भरी थी, गुजरात को जीतने के पक्के इरादे से डेजर्ट को पार करती हुई आगे बढ़ी। हालांकि किंगडम को बिना डिफेंस के नहीं छोड़ा गया था। इसे यंग रूलर मूलराज II ने प्रोटेक्ट किया था और ईमानदारी से कहूं तो आर्मी का नेतृत्व उनकी बहादुर मां नायकी देवी ने किया था। दोनों सेनाएं आखिरकार माउंट आबू की तलहटी के पास फेमस बैटल ऑफ कासरदा में मिली। इस जबरदस्त लड़ाई में गुजरात और उसके सहयोगियों के राजपूत कॉन्फेडेरेसी ने हमलावर सेना पर एक निर्णायक हमला किया। घूरीद सेनाएं, जो अपनी लंबी डेजर्ट मार्च के बाद पहले से ही थकी हुई थीं, हार गईं और उन्हें पीछे हटना पड़ा। मोहम्मद ऑफ गौर खुद मुश्किल से अपनी जान बचा पाए और उन्हें गुजरात से पीछे हटना पड़ा। यह जीत गुजरात के इतिहास के सबसे प्राउड मोमेंट्स में से एक बन गई, जिसने सच में इसके डिफेंडर्स की हिम्मत और लीडरशिप को दिखाया। आने वाली सदियों में गुजरात ने बहादुर वॉरियर्स और डिफेंडर्स को पैदा करना जारी रखा। लोकल ट्रेडिशंस में याद की जाने वाली एक लेजेंडरी पर्सनैलिटी है देवयत बोदर, जिन्हें उनकी लॉयल्टी और सैक्रिफाइस के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। हिस्टोरिकल अकाउंट्स के अनुसार उन्होंने फ्यूचर रूलर रा नवघन की रक्षा करने में हेल्प की और रॉयल लीनेज के सर्वाइवल को एंश्योर करने के लिए अपने बेटे का भी बलिदान दिया। उनकी कहानी गुजरात की भूमि के प्रति लॉयल्टी और डिवोशन का एक पावरफुल सिंबल बन गई। बाद में सोलंकीज के बाद वाघेला डायनेस्टी पावर में आई। उनके उल्लेखनीय शासकों में से एक सारंगदेव थे, जिन्होंने कई सफल मिलिट्री कैंपेन्स चलाए और किंगडम को पड़ोसी पावर्स और हमलावर सेनाओं से बचाया। उनके शासनकाल के दौरान वाघेला रूलर्स ने इस क्षेत्र की मिलिट्री स्ट्रेंथ को बनाए रखते हुए मंदिरों, आर्किटेक्चर और कल्चरल ट्रेडिशंस को सपोर्ट करना जारी रखा। इन कोशिशों के बावजूद 13वीं सदी के आखिर में एक नई चुनौती आई। दिल्ली सल्तनत की सेनाएं वेस्टर्न इंडिया में फैलने लगीं। आखिरकार कई इन्वेशंस के बाद 13वीं सदी के अंत तक गुजरात दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में आ गया, जिसने इस क्षेत्र में एक बड़ा पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया।
इन उथल-पुथल भरी सदियों के दौरान भी गुजरात की भावना खत्म नहीं हुई। लोकल चीफ, वॉरियर्स और कम्युनिटीज ने अपने मंदिरों, शहरों और ट्रेडिशंस की रक्षा करना जारी रखा। यह क्षेत्र मेडिएवल और अर्ली मॉडर्न पीरियड्स के दौरान कॉमर्स और कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बना रहा। मॉडर्न एरा में गुजरात ने इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में एक क्रूशियल रोल प्ले किया। जिस भूमि ने कभी पुराने वॉरियर्स पैदा किए थे, उसी ने ऐसे लीडर्स को भी जन्म दिया जिन्होंने रेजिस्टेंस के नए तरीकों से आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके अहिंसा और सच्चाई के फिलॉसफी ने लाखों भारतीयों को कॉलोनियल रूल को चैलेंज करने के लिए इंस्पायर किया और आखिरकार 1947 में इंडिया की आज़ादी में कंट्रीब्यूट किया। लेकिन आज़ादी के बाद भी गुजरात की कहानी इवॉल्व होती रही। आज़ादी के कई सालों बाद गुजरात का क्षेत्र बड़े बॉम्बे स्टेट का हिस्सा था। हालांकि कई लोगों का मानना था कि गुजराती बोलने वाले क्षेत्रों का अपना अलग स्टेट होना चाहिए। इस डिमांड के कारण एक बड़े पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत हुई, जिसे महागुजरात मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इस मूवमेंट में प्रोटेस्ट्स, डेमोन्स्ट्रेशंस और पब्लिक कैंपेन्स शामिल थे, जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल आइडेंटिटी के आधार पर एक स्टेट की मांग कर रहे थे। आखिरकार 1 मई 1960 को बाइलिंगुअल बॉम्बे स्टेट को 2 अलग-अलग स्टेट्स में डिवाइड किया गया, महाराष्ट्र और गुजरात। इस हिस्टोरिक डिसीजन ने ऑफिशियली मॉडर्न गुजरात स्टेट बनाया, जिससे गुजराती लोगों को अपनी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव आइडेंटिटी मिली। आज गुजरात न केवल अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ और वाइब्रेंट कल्चर के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी गहरी हिस्टोरिकल लेगेसी के लिए भी जाना जाता है। इसके राजाओं, वॉरियर्स और लीडर्स की कहानियाँ इसकी आइडेंटिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनी हुई हैं। मीडिएवल रूलर्स द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों से लेकर पॉलिटिकल मूवमेंट्स के दौरान किए गए सैक्रिफाइस तक, गुजरात का इतिहास हिम्मत, रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन से भरा है। यह एक ऐसी भूमि की कहानी है जिसने इन्वेशंस, पॉलिटिकल चेंजेस और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का सामना किया है, फिर भी इसने हमेशा अपनी भावना को बनाए रखा है और उसी भावना में गुजरात की सच्ची लेगेसी रहती है।